हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 19 अक्टूबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इस वीडियो के सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे के। जोनास गहर स्टोर हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और वे नॉर्वे में प्रधानमंत्री के रूप में एर्ना सोलबर्ग की जगह लेंगे। बात हो रही है नॉर्वे की, तो यह उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश है जिसकी मुख्य भूमि स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप का पश्चिमी और उत्तरी भाग में शामिल है। राजधानी है ओस्लो और वहाँ की करेंसी है नॉर्वेजियन क्रोन। इसी के साथ हाल ही में नियुक्त कुछ प्रधानमंत्री को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो हाल ही में गिनी गणराज्य के प्रधानमंत्री बने हैं मोहम्मद बेउगोई। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है नजला बोर्डेन रोमधने। जापान के प्रधानमंत्री बने हैं फूमियो किशिदा, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं जस्टिन ट्रूडो। मोरक्को के प्रधानमंत्री अजीज अखनौच, हैती के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी और मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब। अगला क्वेश्चन है, IPL 2021 के फाइनल मैच का मैन ऑफ द मैच किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाफ डुप्लेसिस को। फाफ डुप्लेसिस हाल ही में IPL के मैन ऑफ द मैच बने हैं। फाफ डुप्लेसिस चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी हैं और इन्होंने फाइनल मैच में 86 रन 59 गेंदों में बनाए हैं। इसी के साथ इन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है और IPL 2021 का फाइनल फाफ डुप्लेसिस का 100वां मैच रहा है। यह IPL का 14वां संस्करण था जिसका आयोजन 2 चरणों में किया गया था। पहला चरण भारत में किया गया था जो दिल्ली, मुंबई तथा चेन्नई इत्यादि शहरों में किया गया था इसका आयोजन। इसके दूसरे चरण का आयोजन UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई, शारजाह इत्यादि शहरों में हाल ही में किया गया था। इसका विजेता टीम बना है चेन्नई सुपर किंग। उप विजेता टीम है कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑरेंज कप मिला है ऋतुराज गायकवाड़ को जिन्होंने सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया है। वहीं पर्पल कैप मिला है हर्षल पटेल को। अगला क्वेश्चन है, EPLI बॉन्ड या डिजिटल PLI पॉलिसी बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ हाल ही में किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय डाक ने। तो EPLI बॉन्ड या डिजिटल PLI बॉन्ड का डिजिटल संस्करण भारतीय डाक के द्वारा जारी किया गया है। भारतीय डाक यानी कि इंडिया पोस्टल, जिसने हाल ही में आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर डाक जीवन बीमा योजना बॉन्ड के डिजिटल संस्करण का शुभारंभ किया है जिसे EPLI बॉन्ड भी कहा जाता है। EPLI बॉन्ड विभाग का डिजी लॉकर के साथ पहला एकीकरण है। EPLI बॉन्ड डिजी लॉकर के साथ सहयोग में उपलब्ध होगा। इसका विकास इलेक्ट्रॉनिक्स IT मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय ई संचालन प्रभाग के द्वारा किया गया है। भारतीय डाक की बात हो रही है तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1854 को। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके महानिदेशक है आलोक शर्मा। वही बात करें तो यहाँ बात हो रही है भारतीय डाक की, तो इससे जुड़े करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि हाल ही में 9 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस यानी कि वर्ल्ड पोस्ट डे मनाया गया है और इस बार का थीम है इनोवेट टू रिकवर। वहीं 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका लगाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा आरोग्य वाटिका हाल ही में लगाने की घोषणा की गई है।
और इस आरोग्य वाटिकाओं को उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल और कॉलेजों में बनाया जाएगा। इस वाटिका में औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इन पेड़ पौधों के औषधीय गुणों से छात्र छात्राओं और अभिभावकों को अवगत कराया जाएगा। सरकार की घोषणा के अनुसार शिक्षण संस्थानों में आरोग्य वाटिका बनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है औषधीय वनस्पतियों और उनके प्रयोग की प्राचीन भारतीय परंपराओं के संबंध में विद्यार्थियों को जागरूक करना। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उच्च न्यायालय है इलाहाबाद उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश है राजेश बिंदल। वही बात करें उत्तर प्रदेश के करेंट अफेयर की, तो 8 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश के बरेली में 8वां हवाई अड्डा संचालित किया गया है। कानपुर में भारत का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा। 2021-22 के बजट में विश्व खेल विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्वदेशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना की जाएगी। साथ ही उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किस देश में हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चीन में। तो इस शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में चीन में, तो इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी चीन के द्वारा की गई है। तो लिविंग इन हार्मनी विद नेचर के 2050 के लक्ष्य को लेकर चीन में जैव विविधता का वर्चुअल महासम्मेलन शुरू हुआ है। इस सम्मेलन में जैव विविधता की रक्षा पर महत्वाकांक्षी लक्ष्यों, जवाबदेही सहित कार्यान्वयन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए अंतिम बातचीत और फंडिंग की आवश्यकता पर चर्चा हुई है। चीन जो पहली बार पर्यावरण शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। चीन की राजधानी है बीजिंग, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। इस क्वेश्चन में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की, तो इस क्वेश्चन से जुड़े करेंट अफेयर के एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इसके डिटेल्स को भी देख लेते हैं जो कि एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और साथ ही आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हाल ही में रायसीना डायलॉग 2021 का आयोजन किया गया था जो 13 से 16 अप्रैल 2021 को किया गया था और इसे वर्चुअल माध्यम से संपन्न किया गया था, जो इसका 6ठा संस्करण था। और इस बार का इसका मुख्य विषय था वायरल वर्ल्ड आउटब्रेक आउटलाइनर्स एंड आउट ऑफ कंट्रोल। इसके उद्घाटन सत्र को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा संबोधित किया गया था और इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि थे रवांडा के राष्ट्रपति पोल कगाने और डेनमार्क के प्रधानमंत्री फ्रेडरिक शेन। आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो आप लोग इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर हाल ही में कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख हाल ही में भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो इस ग्रैंड टूर्नामेंट का आयोजन हंगरी के बुडापेस्ट में किया गया था, जहां पे दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। बात हो रही है शतरंज की, तो यह विश्व भर में फीडे के द्वारा रेगुलेट होता है। फीडे यानी कि इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसे हिंदी में विश्व शतरंज महासंघ कहते हैं, स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 को। इसका मुख्यालय है लुसान, स्विट्जरलैंड और अध्यक्ष है आर्कडी डोरकोविच। इस क्वेश्चन में बात हो रही है शतरंज टूर्नामेंट की, तो हाल ही में मेल्टवाटर चैंपियनशिप शतरंज टूर्नामेंट के खिताब को मैग्नस कार्लसन ने जीता है। नॉर्वे शतरंज ओपन टूर्नामेंट का खिताब डी गुकेश ने जीता है। भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आर राजा ऋत्विक, जो कि पुरुषों में भारत के 17वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ब्रिसेल इंटरनेशनल ओपन टूर्नामेंट का खिताब पी इनियान ने जीता है, जबकि 19वें स्पेलिंगबर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब रौनक सातवानी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भारत।
भारत जो हाल ही में एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए निर्वाचित किया गया है और भारत का यह नया कार्यकाल 3 वर्षों का होगा, यानी कि यह कार्यकाल जनवरी 2022 से दिसंबर 2024 तक प्रभावी रहेगा। भारत को चुनाव में डाले गए 193 मतों में से 184 मत मिले हैं। बात हो रही है संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की, तो इसके अध्यक्ष हैं नजत शमीम। मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड और स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 को। इसी के साथ भारत से जुड़े कुछ अन्य देशों के साथ करेंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तो भारत ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा देने के लिए यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन को प्रस्ताव पेश किया है। 24 मई 2021 को वंधन योजना कार्यान्वयन के लिए नीति आयोग ने ट्राइफेड के साथ एक साझेदारी की है। भारत ने इजराइल के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 वर्षीय कार्यक्रम के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और बिहार से हाल ही में शाही लीची की पहली खेप यूनाइटेड किंगडम को निर्यात की गई है। 5 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और यूके के मध्य प्रवास और आवागमन के लिए एक समझौता किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रदीप कुमार पांजा किस बैंक के हाल ही में अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटका बैंक के। प्रदीप कुमार पांजा कर्नाटका बैंक के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्नाटका बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में प्रदीप कुमार पांजा की नियुक्ति की है। वह 14 नवंबर 2021 से 3 साल की अवधि के लिए इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। वह पी जयराम भट्ट की जगह लेंगे, जो 13 नवंबर 2021 को सेवानिवृत्त होंगे। बात हो रही है कर्नाटका बैंक की, तो इसका मुख्यालय है मैंगलोर, कर्नाटका में। सीईओ है महाबलेश्वर एमएस और इसकी स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार मिला है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौरंग सैनी को। नौरंग सैनी को आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है नौरंग सैनी को। एमएस साहू के सेवानिवृत्ति के बाद से यह पद खाली था और इसी का अतिरिक्त प्रभार हाल ही में नौरंग सैनी को दिया गया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली, इसका संस्थापक है भारत का संसद और इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 में। इसी के साथ कुछ अन्य नियुक्तियों को भी देख लेते हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई का निदेशक सुबोध कुमार को बनाया गया है। 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एन वेंकटरमन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं डॉक्टर अजय माथुर, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष बने हैं एसएन सुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला अल्कोहल म्यूजियम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में खोला गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोवा। तो भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम हाल ही में गोवा में खोला गया है। यह भारत में अब तक का पहला अल्कोहल संग्रहालय होगा जो गोवा में खोला गया है और इस म्यूजियम के माध्यम से लोगों को यहाँ की संस्कृति और अनोखे इतिहास की जानकारियाँ प्रदान की जाएगी। इसका नाम ऑल अबाउट अल्कोहल रखा गया है। इस म्यूजियम में यह म्यूजियम कैंडोलिम में स्थित है, जो पर्यटकों के बीच स्थानीय रूप से पिए जाने वाली फेनी शराब के लिए प्रसिद्ध है। इस शराब को नारियल या काजू के फल से बनाया जाता है, जो कि गोवा का प्रसिद्ध शराब है। बात हो रही है गोवा की, तो स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। राजधानी है पणजी। मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई और वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे दीपांकर दत्ता। वही हाल ही में गोवा के खाजे हरमल मिर्च और मेंदोली केले को जीआई टैग मिला है। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं तथा बच्चों के लिए तेजस्वी पहल की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली में। तो इस पहल की शुरुआत हाल ही में दिल्ली में की गई है। इस पहल के तहत 46 महिला कांस्टेबल को जहांगीरपुरी के जेजे क्लस्टर, शकूरपुर और पीतम्बरपुरा के आवासीय इलाकों तथा भलसवा गांव, बाजारों, मॉलों, मेट्रो स्टेशनों, स्कूल, कॉलेज सहित विभिन्न अपराध संभावित और संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। इस पहल की शुरुआत दिल्ली में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए की गई है। बात हो रही है दिल्ली की, तो यह केंद्र शासित प्रदेश है जिसके मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल है अनिल बैजल। बात करें दिल्ली के करेंट अफेयर की, तो देश के मेंटर कार्यक्रम की यहाँ शुरुआत की गई है। दिल्ली के रोहिणी में पहली पशु डीएनए प्रयोगशाला स्थापित की गई है। यहाँ देशभक्ति पाठ्यचर्या शुरू की गई है। फेसलेस परिवहन सेवाएं भी लॉन्च की जाएगी और देश के पहले स्मॉग टावर का उद्घाटन भी यहाँ किया गया है। दिल्ली आदर्श नगर स्थित राजकीय बाल विद्यालय का नाम रवि कुमार दहिया के नाम पर रखा गया है। इसके साथ ही दिल्ली के मेंटर्स कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद बने हैं। डिजिटल लर्निंग सुविधा कर्मयोगी यहाँ पे शुरू की गई है। बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और माइक्रोग्रिड प्रणाली का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हरियाणा। तो हरियाणा के द्वारा गुरुग्राम में हेली हब स्थापित करने की घोषणा की गई है। बात हो रही है हरियाणा की, तो राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्य न्यायाधीश है रविशंकर झा। वहीं बात करें हरियाणा के करेंट अफेयर की, तो राज्य के पुलिस को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। देश की पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन की भी शुरुआत इसी राज्य से की गई थी और पीएम कुसुम के तहत सोलर पंप लगाने में यह राज्य प्रथम स्थान पर है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।